नाज़रीन, आज एक खबर से भूचाल आया। एक करारदाद पेश की गई सेनेट के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वो जो करारदाद पेश की गई उसका मतन ये था कि मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हैं और मुल्क में इन दिनों सर्दी भी अपने उरूज पर है और इलेक्शन कमीशन जो 8 फरवरी को मुल्क के तूल अर्ज़ में इलेक्शन करवा रहा है उसको रुकवाया जाए और ये इलेक्शन बाद में जाके करवाए जाए। ये करारदाद जो थी वो एक रुकन की जानिब से पेश की गई और करारदाद पेश करने के बाद फिर 14 अराकीन ने मजमूई तौर पे उसके हक में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो सेनेटर्स थे उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की। खबर यह सामने आई कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस करारदाद की हिमायत की है। बहरामन तंगी को एक नोटिस जारी कर दिया गया, शोकॉज नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन अब से कुछ देर पहले बहरामन तंगी साहब ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि मैंने इस करारदाद की मुखालिफत की है, कतई तौर पर हिमायत नहीं की। बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मैंने ऐवान में इस करारदाद की हिमायत के अंदर वोट नहीं दिया। लेकिन यह करारदाद के पेश होने के बाद, इसकी मंजूरी के बाद बेशुमार सवालात ने जन्म लिया। बेशतर सेनेटर्स ये कहते थे कि हम वहां पर मौजूद थे, वहां पर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही थी, बल्कि अपने हलकों की सियासत पे गुफ्तगू हो रही थी। जब तमाम सेनेटर्स वहां से वापस जाने लगे तो जुमे के बाद जो सेशन दूसरा था, उस सेशन के अंदर इस करारदाद को पेश कर दिया गया और अमूमन जुमे के बाद सेशन नहीं होता। नागहानी सूरत हाल में इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर जुमे के बाद सेशंस होते रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो सेशंस चलते हैं उस पे नहीं होता, जिसमें कोई मखसूस एजेंडा पहले ना हो। तो एजेंडे के ऊपर यह करारदाद भी नहीं थी। यह करारदाद का पेश किया जाना, इसके ऊपर बेशुमार सवालात हैं। इस करारदाद की मंजूरी के बाद इसकी कॉपी जो है वो सदर को भी इरसाल कर दी गई, वज़ीर आज़म को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, वज़ारत दाखिला को भी और मुतल्लिका इदारों को इरसाल कर दी गई। अब इस करारदाद की मंजूरी के बाद जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक मुतफर्रिक करारदाद जो है वो जमा करवाई है। उस करारदाद का मतन यह है कि मैं ये मुतालिबा करता हूं कि आईन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दी हुई है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन उसी वक्त के ऊपर हो और जो सेनेट है वो उससे जो करारदाद मंजूर हुई है वो ना तो आईनी है, ना दस्तूरी है, ना जमहूरी है। ये गैर जमहूरी, गैर आईनी और गैर दस्तूरी करारदाद यहां से मंजूर की गई है और सेनेट मजमूई तौर पर यह पैगाम दे कि यहां से करारदाद जो मंजूर होगी वो जमहूर के मुताबिक होगी, जमहूरियत के मुताबिक होगी। अब करारदाद उनकी जो जमा करवाई गई है, अब उसके ऊपर वोटिंग होती है या नहीं होती, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, आज के दिन सेनेट में जो इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद है, इसके पीछे की कहानी क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मुझे आप समेत उन तमाम लोगों पे ना बड़ी हंसी आती है जो कहते हैं ना कोरम पूरा नहीं था, जो कहते हैं जनाब के ये 14 लोग थे, 16 लोग थे और किस तरह ये बिल पेश हो गया। तो मुझे एक बात तो बता दें, इलेक्शन एक्ट का बिल कितने लोग थे? जब पार्लियामेंट थी, जो बिल मंजूर हुए, कितने लोग होते थे? यासर साहब, आपको पता है ना, या आपको नहीं पता? इस वक्त की गवर्नमेंट को नहीं पता, पीपल्स पार्टी को नहीं पता, उस वक्त की अदलिया को नहीं पता, उस वक्त के दीगर डिपार्टमेंट्स को नहीं पता। और भाई ये सारी चीज़ें, कोरम पूरा ना होना, फलां चीज़ ना होनी, फलां चीज़ ना होनी, जो मुस्लिम लीग नून, जो तहरीक इंसाफ, जो पीपल्स पार्टी के 3 लोग वहां बैठे थे, उन्होंने हमायत नहीं की। क्या उन्होंने निशानदेही की कि कोरम पूरा नहीं है? बताएं ना मुझे, क्या पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने कहा कि कोरम पूरा नहीं है? अफनान खान साहब बोले, बिल्कुल बोले, क्या उन्होंने कहा कि कोरम पूरा नहीं है? जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर 20-20, 25-25 लोग बैठते थे और करारदादें मंजूर होती थी, उन्हें आइन का हिस्सा बनाया जाता था। भाईजान, फिर आप क्यों नहीं बोलते थे? उस वक्त खामोशी क्यों थी? उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं थी? बड़ी क्लियर सी बात है, जो आपने किया था वो आपको काटना पड़ेगा और वो काटना पड़ रहा है। आप नहीं किया था, यानी अरकान असम्बली ने किया था। कानून साजी करते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि जनाब कोरम पूरा होना चाहिए कि नहीं। उस वक्त जो लिखा आता था, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है ना कि जनाब उस वक्त तो आता था लिखा हुआ और टक साइन हो जाते थे, उस पर अमल हो जाता था। ये करारदाद जो आज पास हुई है ना, ये करारदाद इलेक्शन के खिलाफ नहीं पास हुई यासर साहब, ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात के खिलाफ है, जो अहकामात थे कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। मैं तो अब सुबह इंतजार कर रहा हूं कि सुबह क्या इस पर सोमोटो होता है, सुबह इस पर बात होती है,
चलो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, इतलात तो ये है कि बहरामंद तंगी साहब को एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। सवाल राना साहब भी उठा रहे हैं कि कोरम होने की निशानदही भी किसी ने नहीं की कि कोरम पूरा है या नहीं है। मुखालिफत में जाना या हिमायत में जाना ये अलग मामला है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये जो रवायत है, ये रवायत पाकिस्तानी सियासत को कहां पे लेके जाएगी, जमहूरियत को कितना खतरे में डालेगी? देखिए, ये करारदाद बुनियादी तौर पे जमहूरियत पे हमला है और हम इसलिए इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो एक साजिशी तरीक़ाकार है जिसकी हम मजीद मजम्मत करते हैं। जब कोई रेजोल्यूशन आता है तो उसको एजेंडे पे लाया जाता है, एजेंडे को एक दिन पहले सर्कुलेट किया जाता है और उस पे फिर वक्त दिया जाता है कि जो हमारे अरकान सेनेट हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से मशवरा कर सकें। ये जो एक मिसाइल हमला किया गया सेनेट के ऊपर, जिस तरीके से किया गया, और कई 2-3 सेनेटर्स तो ऐसे थे जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में थे और वहां उन्हें पता चला कि जनाब वहां तो करारदाद पास हो गई है। तो इस तरीके से सेनेट के वकार को मट्टी में मिलाना मेरे ख्याल से चेयरमैन सेनेट को ये चीज जेब नहीं देती। उनको इस किस्म की साजिशों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें उसके ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल जाहिर है कि उस वक्त जो एक पैनिक वाली कैफियत थी तो उसमें किसी को ये मौका नहीं था कि आपस में मशवरा कर सके या अपनी क़यादत से इंस्ट्रक्शंस ले सके कि साहब इसको जिंगा। बल्कि जहाँ तक मेरी मालूमात है वो तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ रेजोल्यूशन, बस खड़े होके पढ़ दिया गया। मतलब ये कि वो मेंबर्स की टेबल पे होता है, मेंबर्स उसे देखते हैं, एक एक लफ्ज देखा जाता है। रेजोल्यूशन सेनेट के साथ ये जो है इस तरीके की जो खेल हो रहा है, ये मेरे ख्याल से जमहूरियत की और आइन की नफी है। सेनेटर ताज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं ये खेल कौन खेल रहा है? ये सेनेट जो एक बड़ा मुकद्दस अदारा है, इस पर ये मिसाइल हमला किसने किया है? कोई ना कोई तो है ना। देखिए, जो पीछे ताकतें हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं वो बात नहीं कहता कि जिसकी कोई सबूत सामने ना हो। जो चीज सामने है वो ये है कि एकदम से बुलाया गया, एजेंडे पे रेजोल्यूशन नहीं था, रेजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं हुआ और देखते ही देखते उसको पास कर दिया गया। ये तरीका किसी भी बिल को या किसी रेजोल्यूशन को पास करने का नहीं है। हमें एजेंडा एक रोज पहले मिलता है। ये भी एजेंडा एक रोज पहले दिया गया था, लेकिन इस पे रेजोल्यूशन नहीं था। किसी को पता नहीं था कि कोई रेजोल्यूशन आ रहा है या उस पर वोटिंग होगी या कोई बात होगी। तो ये चालाकी करना, ये बीइंग स्मार्ट, मेरे ख्याल से ये ऐवान बाला के वकार को मट्टी में मिला रहा है। ताज हैदर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताते हैं कि हम वहां से निकल रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अमूमन क्या जुमे के रोज, जुमे के बाद सेशन होता है? नहीं, जुमे के बाद तो नहीं होता। 4 बजे की फ्लाइट लोग लेते हैं, आम जो तरीका है। दूसरी बात ये कि सेनेटर शहादत आवान तो मतलब पहले कहा गया कि साहब एक खातून सेनेटर है, उन्हें तकरीर करनी है, इसलिए वो हम नमाज बैठ जाएंगे। नमाज के बाद सिर्फ चेयरमैन साहब और शहादत आवान बैठे थे, एक खातून सेनेटर शायद और भी बैठे थे। शहादत आवान साहब ने निशानदेही की कि जी जिन खातून को तकरीर करनी थी वो तो तशरीफ नहीं रखती, लिहाजा आप इजलास को मुलतवी कीजिए और हमें वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नीचे हो रही है, हमें उसके अंदर भी जाना है। चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है, आप चले जाइए वहां पे। सही। वो कोई बैठे थे वहां पे शहादत आवान, जिसके बाद
जहां उन्हें पता चला कि साहब इस किस्म का जो है वो रेजोल्यूशन पास हो गया है, फिर वो वापस दौड़े और फिर वहां पे उन्होंने मजम्मत की, सब हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन करारदाद जो थी वो पास हो चुकी थी। नीचे उतर के भी उन्होंने सब बात, तो ये तरीका कि अच्छा भाई इनको भेज दो, वो जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। तो अब ये जो है ना, मतलब एक ट्रस्ट होता है चेयर का और मेंबर का। सेनेटर ताजा साहब, जो सेनेट में लोग पहुंचते हैं, जो सेनेट में लोग पहुंचते हैं, अगर नहीं, आप जैसे लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं और बड़े काबिल एतमाद लोग होते हैं, और उनका किसी का ये सोचना कि वो प्रेशर में आ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि उन पर कोई प्रेशर हो या वो प्रेशर में आ जाए। ना हमने कोई चीज़ देखी है ना हम करते हैं। लेकिन क्या जिस तरह ये सेनेट पे हमला है, क्या ये हमला सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर पे भी नहीं है जो 8 फरवरी के लिए था? मैंने तो अर्ज किया कि ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका था, जिसको कि पूरे मुल्क ने तस्लीम किया था। अब इसको इस तरीके से करना खुफिया तौर पे, मेरे ख्याल से ये डिग्निफाइड तरीका नहीं है और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अच्छा ताज हैदर साहब, ये बताइए कि करारदाद की आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत क्या होती है? मिसाल के तौर पे वो तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो तो इररेलेवेंट है, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक कि जी हमने ये खिदमत की है, इसके लिए ये करारदाद लाई गई है। तो मुझे एक बता दें, ये कैसी करारदाद है? इतनी जल्दी कानूनी हैसियत नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। कानून बनाने का बाकायदा एक प्रोसीजर है। दोनों हाउसेस से मतलब एक हाउस कानून पास करता है, फिर वो दूसरे हाउस के अंदर जाता है कानून, वो कानून जो है वो दूसरा हाउस पास करता है। उससे पहले जिस वक्त के किसी कानून का मसौदा रखा जाता है किसी भी हाउस में, तो वहाँ की जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके सामने वो रखा जाता है। उस पर बाकायदा एक एक कॉमा फुल स्टॉप पे गुफ्तगू होती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद वो हाउस के अंदर पास करें या रिजेक्ट करें, इस तरीके से पूरा एक तरीकाकार है। ये नहीं जो आईनी काम है उसके अंदर हडल नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार होता है करारदाद, ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ, प्राइम मिनिस्टर से होके वो प्रेसिडेंट साहब के पास वो 2 कानून ऐसे हैं इस वक्त के जो दोनों हाउसेज ने पास कर दिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस नहीं पहुंचे, बीच में ही गायब हो गए। तो ये एक अनार्की मचाई हुई है, इस तरीके से नहीं होता। इस तरीके से नहीं होता, ये अनार्की